नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आप इस चैनल पर लेखपाल भर्ती 2020 के लिए जो क्लासेस शुरू की गई हैं उन्हें देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 पढ़ाया था। सिंप्लीफिकेशन में एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे लेवल का नहीं आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। तो आप सिंप्लीफिकेशन को जितना मैं बता रहा हूँ उतना अपनी नोटबुक में या फिर एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें आप नोट कीजिए और नोट करने के बाद उसका रिवीजन कीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन में आज हम बताएंगे आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका स्क्वायर होता है। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता है, a माइनस बी का वर्ग होता है, तो इसका मान होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। ये आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़ने पर और घटाने पर क्या इक्वेशन बनती है। तो ये बनेगा a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग, या प्लस, पहले प्लस लगा लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इतना बचेगा। और अगर यहाँ माइनस कर लेंगे, अगर यहाँ माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4ab। क्या बचेगा? 4ab। तो इसी पे आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे आज के टॉपिक में, वो पूरे के पूरे इन्हीं पे आधारित होंगे। अब जैसे देखिए 0.45 इंटू 0.45, इसका मतलब होगा 0.45 का वर्ग। ठीक है। अब प्लस 0.55 गुणा 0.55, इसका मतलब होगा 0.55 का वर्ग, प्लस 2 गुणा 0.45 गुणा 0.55। ये एक क्वेश्चन है और इसका मान निकालना है। तो अब आप देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए 0.45 को a मान लेते हैं, ये कैलकुलेशन केवल मन और मन में ही होगी, और 0.55 को अगर हम b मान लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा। तो आप देखिए ये a बनेगा, ये a बनेगा, ये b होगा, ये b होगा, और ये दो तो दो ही रहेगा, ये a होगा और b हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा ये बन जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये वाला फार्मूला किस चीज़ का है। तो ये वाला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस बी, a हमने कितना माना 0.45 और b कितना माना 0.55। अब a प्लस बी इन दोनों को प्लस करेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 0.45 प्लस 0.55 इसका वर्ग, अर्थात ये कितने हो जाएगा? 1 का वर्ग, अर्थात 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन कितनी हार्ड थी दिखने में, एक्चुअली में तो वो दूर से समझ में आ रहा है क्वेश्चन के a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन बन गई। ठीक है। अगर यहाँ पर हम माइनस भी लगा देते, अगर यहाँ माइनस लगा देते तो हमारा 0.45 माइनस 0.55 यानी माइनस के कितना बनता? माइनस के 0.10 बनता। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 0.1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। 0.1 का वर्ग करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर होता है। तो ये इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम आपको कई सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है 0.43
इंटू 0.43 प्लस 1.57 मल्टीप्लाई 1.57 गुणा प्लस 0.86 गुणा 1.57। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम 0.43 को ए मान लेंगे, 1.57 को बी मान लेंगे। तो आप देखिए ये बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बी तो है लेकिन ए नहीं है। तो देखिए क्या ए का कोई गुणांक है? तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि ये ए का 2 गुना है, तो यहाँ पर 2a भी लिख सकते हैं। तो अब आपका बनेगा ए वर्ग ये बन जाएगा, बी वर्ग ए बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा b। तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab बन जाएगा। तो ये बनेगा a प्लस b का होल वर्ग, और a हमारा है 0.43 और b हमारा है 1.57। और इसका जब वर्ग करेंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? इसका जोड़ आ जाएगा 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। तो देखिए जब भी कैलकुलेशन होती है तो अंतिम आंसर बिल्कुल इजी आ रहा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर बहुत शॉर्ट आ रहे होंगे, लेकिन उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, ये हमें देखना है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी आ सकता है जब आप अच्छे से बहुत सारे सवाल करेंगे। यदि आपका एक्सपीरियंस बन चुका है, अर्थात आपने बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किए हैं, तभी आपका एक्सपीरियंस बनता है। और जब आपका एक्सपीरियंस बनता है तो फिर सवाल आँखों में हो जाते हैं। तो आप चाह रहे होंगे कि हम भी सवाल आँखों में करें, तो बस इसके लिए एक ही रामबाण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए कुछ और चीज़ देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यही फार्मूला आप सबने पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? तो आप देखिए यहाँ बनेगा 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग, यही बनेगा। अब बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यू। इसका क्या होता है? इसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। अब इसमें हम इसे गुणा करेंगे तो आप देखिए ये पहला पद माइनस का आएगा, दूसरा पद प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस आगे लगी हुई है। तो इसमें b वर्ग वाला पद प्लस का आएगा, यानी ये वाला पद प्लस का आएगा, जिसमें इसमें 2 पावर हैं। ठीक है, तो 3a वर्ग b आ जाएगा, 3a वर्ग b माइनस का आएगा। तो आप यहाँ देखिए 3a वर्ग b माइनस का आ गया और प्लस का 3ab वर्ग आ गया। ठीक है, आप यहाँ तक आपने पढ़ा है, आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूले हैं जो कक्षा 7 और 8 में आपने पढ़े होंगे। अब बात आती है कि इनका यहाँ पर किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ से इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यू प्लस a माइनस बी का होल क्यू बराबर, जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a क्यू, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और क्या बचेगा? 6ab वर्ग। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर इस प्रकार की चीज़ें दी हैं, इस प्रकार की चीज़ें दी हैं, तो ये हमें डायरेक्ट आना चाहिए। अब आप कह रहे हो हमें रटना पड़ेगा, तो बिल्कुल रटना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हमें अगर रटने के बाद भी अगर हमारा आंसर 10 सेकंड में आ जाता है तो सही है, हमारा पढ़ना सार्थक है। अगर 10 सेकंड में आंसर नहीं आता है तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। तो अब हम इसे घटा करके चेक करते हैं। तो घटाएंगे तो ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यू माइनस a माइनस बी का होल क्यू बराबर, घटाएंगे तो देखिए ध्यान से सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो बनेगा 2b क्यू।
ये प्लस का हो जाएगा तो ये बनेगा 6a वर्ग b, और ये माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। अगर ये दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2b³ प्लस 6a वर्ग b। अब यहाँ से एक चीज़ और बनती है, आप ध्यान से देखेंगे, इसमें से 2b कॉमन आ रहा है, 2b क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप देखिए यहाँ पर बचेगा b वर्ग प्लस 3a वर्ग। 2 कॉमन ले लिया, एक b कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3a वर्ग बचेगा। ठीक है, b वर्ग प्लस 3a वर्ग बचेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर बाय द वे ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाती है तो क्या बनता, हमारा क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया गया है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बटे b वर्ग प्लस के 3a वर्ग, b वर्ग प्लस 3a वर्ग। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा 2b, क्योंकि ये वाली जो संख्या है वो हमने नीचे बट्टे में लगा दी है। तो आप देखिए, अगर इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिलता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2b आएगा। अगर आप इसमें देखिए, इसमें से अगर हम 2a कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो बचेगा a वर्ग प्लस के 3b वर्ग। तो अगर इस वाली संख्या के नीचे a वर्ग प्लस 3b वर्ग बचता है, इसमें 3a वर्ग बचा है, तो इसमें 2b आएगा। और अगर यहाँ पर b वर्ग होता, यहाँ a वर्ग होता, यहाँ प्लस होता, तो क्या बनता, कहने का मतलब a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया, तो यहाँ पर 2a बनता। इस प्रकार का क्वेश्चन a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बट्टे a वर्ग प्लस 3b वर्ग आता है, तो इसका आंसर आएगा 2b। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 599 प्लस 401 का होल क्यूब प्लस 599 माइनस 401 का होल क्यूब बटे 599 गुणा 599 प्लस 3 गुणा 401 गुणा 401 गुणा 401। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का क्वेश्चन ये बन गया है। 599 को अगर ये मान लेते हैं, 401 को b मान लेते हैं, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन a वर्ग प्लस 3b, सॉरी यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, a वर्ग प्लस 3b वर्ग। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका मान होता है 2a। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बट्टे a वर्ग प्लस 3b वर्ग। अगर इस प्रकार की कैलकुलेशन दी है तो इसका आंसर क्या आता है, 2a आता है, अर्थात 2 गुणा 599 अर्थात 1198। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगर यहाँ पर माइनस होती और यहाँ पर 401 इधर होता या 3 यहाँ लगा होता, ठीक है, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होती, तो इसका आंसर आता 2b अर्थात 2 गुणा 401, तो ये हो जाएगा 802। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ मैंने बताई है इसको भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 593 प्लस 463 593 और हम लेते हैं 407। 593 प्लस 407 का वर्ग माइनस या प्लस लगा लेते हैं, प्लस 593 माइनस 407 का वर्ग बटे 593 गुणा 593 प्लस 407 गुणा 407। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पर अगर इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग बटे a वर्ग प्लस b वर्ग। चलिए इसके लिए हम कैलकुलेशन पहले एक फार्मूला बना के चेक करते हैं कि अगर हमारा a प्लस बी का होल वर्ग दिया है तो इसका मान होता है
ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल वर्ग होता है ए वर्ग प्लस के बी वर्ग माइनस के 2ab। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर 2a वर्ग प्लस 2b वर्ग। अगर ये ए वर्ग बी वर्ग हम यहाँ नीचे ले आते हैं तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। तो ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग बट्टे ए वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर 2। यही सेम टू सेम ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है, संख्या कोई भी हो, तो उसका मान क्या आएगा? उसका मान 2 आएगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और नीचे 593 गुणा 407 दिया गया है, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसे भी देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस के बी वर्ग माइनस के 2ab। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम जो है माइनस करेंगे, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर 4ab। अगर ए बी को हम यहाँ नीचे ले आते हैं तो यहाँ पर केवल 4 रह जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। अर्थात ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बट्टे ए बी अगर आता है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बट्टे ए बी आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4। तो ये वाली जो चीज़ हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा या फिर अपने नोट कर लीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये हमें याद होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।